कश्मीर में कल जिस प्रकार से हिंदुओं को फिर से चुन चुन कर निशाना बनाया गया और वहां पे घूमने फिरने गए हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, उनकी नृशंस हत्या की गई, इससे एक बार यह बात पुनः साबित होती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और धारा 370 खत्म होने के बावजूद अभी भी कश्मीर में कई ऐसे तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति रहे। साथ ही साथ जो ये कल की घटना हुई उससे एक बार पुनः साबित होता है कि आतंकवाद का धर्म होता है और आज भी पूरा विश्व अगर सबसे ज्यादा किसी से पीड़ित है तो वह इस्लामिक आतंकवादियों से पीड़ित है। फिर वो चाहे इजराइल में यहूदी हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे फ्रांस ब्रिटेन में आप जो दंगे होते हैं तो वहां के दंगों पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां पे भी आप देखेंगे तो ज्यादातर जो वहां के प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां के मूल निवासियों को टारगेट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में बंगाल की घटना ही देख लें तो वहां भी मतलब कि किस प्रकार से एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई रामनवमी वाले दिन, उसके बाद दंगे भड़के और वहां पे भी इसके पीछे सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठनों का और इस पर्टिकुलर जाति से वास्ता रखने वाले लोगों का हाथ था। हम इसको ये जरूर कह सकते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स थी या फिर इसके पीछे राजनीति हो रही है, लेकिन अभी जो कल की घटना कश्मीर में घटी उसके पीछे कौन सी राजनीति थी? आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देके किसकी राजनीति को फायदा मिल रहा है? और अगर किसी की राजनीति को फायदा मिल भी रहा है और उसके बारे में अगर हमारी केंद्र सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह बात जरूर विचार करने लायक है। साथ ही कल जिस प्रकार की जो पहलगाम में घटना घटी उसमें जो लोग शामिल थे, 4 आतंकवादी मुख्यतः उसमें शामिल थे जिनकी की फोटो भी आज सेना ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले तो उनको इस प्रकार से दर्दनाक मौत देने की आवश्यकता है। मैं सीधे तौर पर यह नहीं कहूंगा कि उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, उनके ऊपर केस चले और ब्ला 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 जिस तरीके से मतलब संवैधानिक चीजें थी वो नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको एक ऐसी खौफनाक मौत देने की आवश्यकता है जिससे कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भी दोबारा से ऐसा कदम उठाने के पहले 100 बार सोचें। और भारतीय सेना को वैसे तो कश्मीर में काफी ज्यादा छूट मिली हुई है, लेकिन उनको और अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए कि जिससे कि वो इन सारे आतंकवादियों को और आतंकवादी संगठनों को जो भी बचे कुचे हैं वहां पे उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सके, उनका खात्मा कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वह इससे कदम पीछे नहीं खींचेगी। और जब तक इन चारों आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता और साथ ही साथ इस साजिश में जो लोग भी पीछे से शामिल थे उनको भी ना सिर्फ सजा दिलाई जाती है बल्कि उनकी सजा का जो आप कह सकते हैं कि एक ग्रेड होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, वो इतना खतरनाक होना चाहिए कि वैसे लोग जो इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं वो दोबारा से ऐसी जुर्रत करने के पहले 100 बार सोचें। धन्यवाद। जय हिंद।